केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। बिल्कुल। वो तुगलकाबाद गांव का रकबा था, वहाँ तुगलकाबाद गांव की हिस्सेदारी थी उसमें, तभी उसका नाम तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन रखा गया था। इन लोगों को मुआवजा दिया क्या? एक बार की थी क्या तुगलकाबाद गांव के लोगों से ज़मीन एक बार की थी क्या? अगर एक बार की है तो आपने मुआवजा दिया होगा, वो रिकॉर्ड कहाँ है? ये मुमकिन भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी आबादी है, कितने लोग अपने पैतृक गांव की ज़मीन बेच के यहाँ उन्होंने एक सपना सजोया था कि दिल्ली में रहेंगे, नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। तो सीधा सीधा कहूँगा, जिम्मेवार वहाँ पे जिन लोगों ने वो वहाँ प्लॉटिंग की, नंबर 1 सबसे बड़े गुनहगार वो। ऐसे कितने लोगों पे आज तक दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई किया, केंद्र सरकार ने कार्रवाई कराई? जब ये ज़मीन बिक रही तब कहाँ थी वो? तब उनकी जिम्मेवारी नहीं थी? वो अधिकार के किस तरह से वो ज़मीन बिक रही है, क्यों बिक रही है? इसमें जितने भी ये डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सभी बराबर के भागीदार हैं, सबके सब, टोटल नीचे से ऊपर तक सभी भागीदार, सबकी हिस्सेदारी है, सबने पैसे सरेआम पैसे लिए हैं। आप हमारे कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं अभी इसी महीने, उन्होंने रिट दायर की है, अभी उन्हें हियरिंग की डेट मिलने वाली है, उसमें हमने यही डिमांड की है। कब तक जवाब मिलने की उम्मीद है? जल्दी उम्मीद है, अगले हफ्ते उम्मीद है कि हियरिंग पे हमें जवाब मिल जाएगा। तुगलकाबाद को लेकर जिस तरीके से लगातार हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर थी और तुगलकाबाद में मैंने देखा कि लाखों की संख्या में जो आबादी है वो बेघर होने वाली है, जिसकी वजह से लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए बेबस हो रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें मैंने ग्राउंड रिपोर्ट पर देखी थी, उन तमाम चीज़ों को लेकर मैं सवाल आज इनसे करूंगी, यानी सहीराम जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इनसे कई सवाल होंगे और इनके पास क्या कुछ जवाब होता है, इन तमाम चीज़ों को मैं देखूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया था और सवाल पूछा गया था कि आखिर गुनहगार कौन है और जिम्मेदार कौन है। उन तमाम चीज़ों को लेकर मैं सवाल सर से पूछूंगी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ विन पर। थैंक यू। सर, आप ये बताएं कि तुगलकाबाद में, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि तुगलकाबाद में जो है वो गुनहगार कौन है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। बिल्कुल। केंद्र सरकार अगर गुनहगार है तो बेगुनाह लोग बेबस क्यों हो रहे हैं? लाखों की आबादी को बेघर क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार के पास कोई और तरीका नहीं है या घर बसाने, पुनर्वास के लिए कोई रास्ता है? देखिए, आज वो जो कह रहे हैं, आर्कोलॉजिकल वाले कह रहे हैं जी कि आर्कोलॉजिकल की ये ज़मीन है। हाँ। पूर्वांचल विभाग की ज़मीन है जी। पूर्वांचल विभाग कब बना? तुगलकाबाद गांव आज का बसा हुआ नहीं है, एक इतिहास है तुगलकाबाद गांव का। यहाँ तुगलक एक राजा रहा करता था जी, जिसने किला बनाया था। और ऑन रिकॉर्ड जो मुझे लोगों से पता चला है, पुराने गांव के लोगों से जो पता चला है, कुछ बीघा जमीन किले की है, कुछ बीघा, जबकि तुगलकाबाद गांव का तकरीबन 2000 बीघा से ज़्यादा जमीन तुगलकाबाद गांव के रकबे की है। आप देखिए, तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? बदरपुर के पास है। बिल्कुल। वो तुगलकाबाद गांव का रकबा था, वहाँ तुगलकाबाद गांव की हिस्सेदारी थी उसमें, तभी उसका नाम तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन रखा गया था। तुगलकाबाद एक्सटेंशन, कितनी बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी। ये तुगलकाबाद गांव की ही जमीन थी। तुगलकाबाद शूटिंग रेंज क्यों रखा गया? क्योंकि तुगलकाबाद गांव के लोगों की ही जमीन थी। अब ये कहते हैं कि आर्कोलॉजिकल की जमीन है, वो कैसे हुई भाई? आपने इन लोगों को मुआवजा दिया क्या? एक बार की थी क्या तुगलकाबाद गांव के लोगों से ज़मीन एक बार की थी क्या? अगर एक बार की है तो आपने मुआवजा दिया होगा, वो रिकॉर्ड कहाँ है? खाली आके के ये किले के अंदर है, इसलिए पुरातत्व विभाग की होगी। गलत है, ये तो सरासर गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दावेदारी करे कि हमारी ज़मीन है? मेरी जानकारी के अनुसार, मैं गुर्जर समाज से हूँ, मेरा ये पूरा गाँव है। ये गांव 800 साल पहले का बसा हुआ है। यहाँ मेरे गांव से ही जाके वहाँ लोग बसे हुए हैं, जो गुर्जर समाज के लोग हैं, वो इसी गांव से निकले हुए हैं। जब 750 साल उन्हें वहाँ बसे हुए हो गए, तो ज़मीन उनकी होगी, 750 साल पुराने लोगों की ज़मीन होगी, या जो आज से 25 साल पहले जो विभाग आया उसकी ज़मीन हो गई? बिल्कुल अहम सवाल। तो इनसे पूछा जाए लोग किस तरह से दावेदारी कर रहे हैं, या तो इन्होंने
देखिए, किस केंद्र सरकार को ज़मीन की ज़रूरत होती है, वो एक्वायर करती है। बिल्कुल। दिल्ली सरकार को ज़मीन है, वो एक्वायर करेगी, तो जो उचित मुआवजा है, जिसकी ज़मीन है उसको उचित मुआवजा देगी। फिर दूसरा, इनके पास तो ये 95 में आर्कियोलॉजिकल यहाँ आई है। 95 में, हाँ 95 में आई है ना, जी जी, तो उससे पहले किसकी ज़मीन थी ये? गांव वालों की। फिर आज 95 से कितने 27 साल में इनकी ज़मीन हो गई है। लेकिन सर सवाल ये भी है ना कि ज़मीन अगर वहाँ गांव वासियों की ज़मीन थी, तो अचानक 1995 के बाद 2023 में ये कहना कि सब पे बुलडोज़र चलेगा, ये कैसे मुमकिन है? नहीं, ये मुमकिन भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी आबादी है, कितने लोग अपने पैतृक गांव की ज़मीन बेच के यहाँ उन्होंने एक सपना सजोया था कि दिल्ली में रहेंगे, नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, जी। दिल्ली सिटी में रहेंगे हम। अब अगर बुलडोजर चल गया तो बर्बाद हो गया, उसे तो आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता ही नहीं उसके पास, क्योंकि अपने पैतृक गांव की ज़मीन वो बेच के आ गया दिल्ली के चक्कर में। और यहाँ भी अब पुरातत्व विभाग उसे बेघर करेगा तो कहाँ जाएगा, क्या रास्ता रहेगा उसके पास? लेकिन सर ये भी मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर देख करके आई हूँ कि जो ज़मीन है वो प्लॉटिंग की गई है, ज़मीन बेची गई है डीलर के द्वारा, उसके बाद जो लोग वहाँ बसे हैं, जिसका घर बना हुआ है, उन्होंने ख़रीदी है, तो जिम्मेदार कौन है यहाँ पर? देखिए, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा, जिम्मेवार वहाँ पे जिन लोगों ने वो वहाँ प्लॉटिंग की, नंबर 1 सबसे बड़े गुनहगार वो। ऐसे कितने लोगों पे आज तक दिल्ली सरकार, ये दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई किया, केंद्र सरकार ने कार्रवाई कराई? नंबर 2, उस समय जिस विभाग के पास वो ज़मीन थी, उसके अधिकारियों के खिलाफ किसकी कार्रवाई की? क्या उसने पैसे नहीं लिए? उसके बाद आप दिल्ली पुलिस वहाँ तोड़ने के लिए कहते हमारा तो सिक्योरिटी का काम है, हमें तो जो भी डेमोलिशन करना आएंगे उनको वो देना है, सिक्योरिटी देनी है। जब ये ज़मीन बिक रही तब कहाँ थी वो? तब उनकी जिम्मेवारी नहीं थी वो अधिकार के किस तरह से वो ज़मीन बिक रही है, क्यों बिक रही है? इसमें जितने भी ये डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सभी बराबर के भागीदार हैं, सबके सब, टोटल नीचे से ऊपर तक सभी भागीदार हैं, सबकी हिस्सेदारी है, सब ने पैसे सरेआम पैसे लिए हैं। आपने पैसों की बात की, मैंने देखा कि एक घर बन रहा था, वहाँ उन्होंने बताया मुझे कि 70,000 रुपये लेंटर डालने के मांगे, और गज़ के हिसाब से 1,000 रुपये 2,000 रुपये गज़ लिए जाते हैं। अगर रंगाई पुताई अपने घर के अंदर भी करते हैं आप, तो भी आपको पैसे देने हैं। देखिए, मैं तो साफ साफ आपके चैनल पे कह रहा हूँ, वहाँ हर डिपार्टमेंट की हिस्सेदारी है। इतने गज का लेंटर आपको डालना है, इतना अमाउंट फिक्स आपको इतना देना पड़ेगा, इतना रिपेयर करना है, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। फिर सबकी हिस्सेदारी फिक्स है, वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो दूध का धुला है। और सर ये भी है कि सबके पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, बिजली बिल भी है, सारी चीज़ें हैं, बिजली मीटर भी है, तो ये अवैध कैसे हो गया? सीधे कहा जा रहा है अवैध ज़मीन पर कब्जा, चलेगा बुलडोज़र। मैं वही तो कह रहा हूँ, केंद्र सरकार की नीति में और नीयत में फ़र्क है। जब इन चुनाव कोई भी आता है तब ये कहते हैं कि दिल्ली में इतनी अवैध कॉलोनियाँ हैं, उनको हम नियमित करने जा रहे हैं। बिल्कुल, दावे के साथ कहते हैं ना जी, बिल्कुल। ये भी कॉलोनी उसी में है, तो ये इसको नियमित क्यों नहीं कर रहे? दूसरा कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ। अब तक कितने को दे चुके हैं? ये एक को दिया, आज तक नहीं दिया। तो जुमले वालों की सरकार है, इनकी नीति में और नीयत में बहुत फ़र्क है। तो कार्रवाई तो सर, जहां बुलडोज़र चलाने की बात हो रही है, आम आवाम जो लोग वहां पर बहुत गरीब तबके के लोग हैं, और दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करने के बाद उन्होंने ज़मीन खरीदी है, वो लोग साफ कहते बुलडोज़र हमारे ऊपर चला दें, सरकार को अगर मर्जी है तो हम सबको मार दो, लेकिन ज़मीन और घर नहीं तोड़ना हमारा। जिम्मेदार जो डीलर है या वहाँ के जो एमपीज़ हैं, जो एसआई के सीए हैं, अधिकारी हैं, पुलिस स्टेशन का भी नाम लिया जाता है। मैं खुलकर कह रही हूँ क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट पर मैंने सारी चीज़ें सुनी है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। तो सबका नाम, हिस्सेदारी की बात आप बार बार करते हैं, तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए या बेगुनाह लोग जो बेचारे 6,000 रुपये कमाने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ जो वहाँ डीलर रहे हैं या प्रशासन के अधिकारी रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन गरीब लोगों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं हो पा रही है? अब ये तो केंद्र सरकार बताए ना जी, सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर क्यों संज्ञान नहीं लेता? जब सुप्रीम कोर्ट कहता है ये अवैध इनको हटा दिया जाए, हाँ। तो पहले सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, कि कॉलोनी काटे किसने, कौन कौन इसके जिम्मेवार हैं। बिल्कुल, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए ना पहले तो। और मैं तो कहता हूँ जिस तरह से केंद्र सरकार हर चुनाव में कहती है कि इतनी अवैध कॉलोनियाँ हैं, उनको हम नियमित करने जा रहे हैं, इनको नियमित करनी चाहिए।
क्या अंदाज़ा लग रहा है कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह सवाल केंद्र सरकार से पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि आप बताएं कि ज़मीन कटाई किसने की, प्लॉटिंग किसने की, कौन जिम्मेदार है, और मेरे पास हलफनामे के साथ लेकर आप हाजिर हों? बिल्कुल पूछा जाएगा। हमारे कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं अभी इसी महीने, उन्होंने रिट दायर की है, अभी उन्हें हियरिंग की डेट मिलने वाली है। उसमें हम उन्होंने यही डिमांड की है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इसमें शामिल थे, बिल्कुल। और इन लोगों को यही नियमित किया जाए, यही हमने उसमें कहा है। कब तक जवाब मिलने की उम्मीद है? जल्दी उम्मीद है, जल्दी। अगले हफ्ते उम्मीद है कि हियरिंग पे हमें जवाब मिल जाएगा। तो सरकार की नीति और नियति पर बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आप चुनाव से पहले कहते हैं कि सभी को सेट कर दिया जाएगा, सभी का घर पक्का हो जाएगा, सभी को चाबी मिल जाएगी, सभी को मकान देंगे। ये तमाम वादे करने के बाद आखिर सरकार पीछे हट क्यों जाती है? इसीलिए तो कह रहा हूँ, उनकी नीयत में खोट है। उन्हें कर देना चाहिए था जो वादे हमारी सरकार ने वादे किए। मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं ना, बिल्कुल खोले। लोगों को पानी दे रहे हैं ना, बिल्कुल दिए। इलाज फ्री है ना, पेंशन दे रहे हैं ना, बिजली फ्री है ना। तो जो वादे हैं उनके, जो मैं तो, चलिए आप मेरी बात को छोड़ दीजिए, मैं तो एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, अब जी, मेरी बात छोड़ दीजिए। इनका किसी भी चुनाव का, दिल्ली के चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, निगम चुनाव हो, इनका अपना मैनिफेस्टो है, जो इनका घोषणा पत्र है, वो उठा लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगा। मैनिफेस्टो में कुछ और ज़मीन पर, धरातल पर कुछ और नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उम्मीद है, क्या ये घर टूटने से बचेंगे तुगलकाबाद वासियों का? मैं तो भगवान से भी यही दुआ करता हूँ, और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम इसीलिए गए हैं कि इनको यहीं पर रहना दिया जाएगा, इनको यहीं नियमित किया जाए, इस कॉलोनी को रेगुलाइज किया जाए, और कार्रवाई जो गुनहगार है उस पर होनी चाहिए 101% सबसे पहले। सर, अब तक हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल। करोड़ों का घोटाला मुझे नजर आता है, मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट में मैं गई हूँ। करोड़ों का नहीं, कई हजार करोड़ का है, कई हजार करोड़ की बात करते हैं। कई हजार करोड़ का घोटाला है, ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है। और सर, अगर सौंदर्यीकरण की बात होती है, मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट पर देखा है, जब हम एंट्री करते तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर, बाहर में सीवरेज का पानी है, गंदगी है। जहाँ मैं खड़ी होकर रिपोर्टिंग कर रही थी, अगर आपको सफाई करवानी है, पार्क बनाना है, तो वो साफ क्यों नहीं हो पा रहा है? सिर्फ 3 बेंचें जो इधर गिरा, उधर गिरा और उधर गिरा है। देखिए, हम भी चाहते हैं सौंदर्यीकरण हो, हाँ। और होना भी चाहिए, लेकिन किसी के घर को बर्बाद करके अगर आप सौंदर्यीकरण कराओगे, पार्क बनाओगे, तो किसके लिए बना रहे हो पार्क? कौन बैठेगा उसमें? नहीं, जो जमीन आगे, तो क्यों नहीं सफाई हो रही है? नहीं, एमएलए बैठेगा उसमें, एमपी बैठेगा, सांसद बैठेंगे क्या पार्क में? उनके लिए, गरीब को उजाड़ के उनके लिए पार्क बना रहे हो आप? बिल्कुल अनैतिक काम है ये।